मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक का चैप्टर पृथ्वी, जो कि हमारा 12वां चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से आज हम जानेंगे कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो है हमारी पृथ्वी कैसी थी, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है। ये सब हम आज इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। इस चैप्टर में बताया गया कि एक नंदिनी है जो बहुत ही बुद्धिमान और होशियार लड़की है। वो अपने सर से कुछ प्रश्न पूछती है कि चांद के इतने आकार नज़र क्यों आते हैं, या कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, पानी का रंग कहीं मटियाला और कहीं चांदी जैसा, कहीं नीला क्यों है, हम धरती पर ही क्यों रहते हैं, आदि आदि। इस उसकी बातें सुनकर राघव सर जो है मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि इतने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है एक साथ नहीं दिया जा सकता। कल हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। अपने वायदे के अनुसार राघव सर पृथ्वी के बारे में अगले दिन बताना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। यह न केवल मानव अपितु लाखों करोड़ों प्रजातियों का भी घर है, यानी सिर्फ मानव ही नहीं इस पृथ्वी पर रहता, बहुत से और भी जीव जंतु हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यानी कि पृथ्वी का जो आकार जो हमें गोल दिखाई देता है वो एकदम गोल नहीं है, यह लगभग गोल है। इसमें कुछ चपटापन है, इसका आकार जो है नाशपति से मिलता जुलता है और कुछ लंबा भी है। ये लट्टू की तरह अपनी दूरी पर घूमती है। यह अपना एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसलिए पृथ्वी पर जो है दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे के 2 भाग होते हैं, दिन और रात। दिन और रात सदा जो है बराबर नहीं होते, कभी रात दिन से बड़ी और कभी दिन जो है रात से बड़ा। यह असमानता किसी भी स्थान पर हो सकती है। अपनी दूरी के अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यह सूर्य का एक चक्कर जो है लगभग 365 दिन में जो है पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी के एक साल में लगभग 365 दिन जो है वो होते हैं। ऐसा मानना है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ होगा। आरंभ में यह देखता हुआ एक गोला थी, इसके बाद यह तरल रूप में परिवर्तित हुई, यानी चेंज होती गई और फिर ठोस रूप में आ गई। हमारी पृथ्वी की परतों को जो हम 4 भागों में बांटते हैं, भूपृष्ठ, मेंटल, ऊपरी कोर और भीतरी कोर। सबसे ऊपरी कोर जो ये ऊपरी सतह है उसको हम भूपृष्ठ या भूपपड़ी भी कहते हैं। यहाँ हम केवल भूपपड़ी की ही चर्चा करेंगे। यह वही सतह है जिस पर हम सब रहते हैं तथा जिस पर विशाल पहाड़ और महासागर हैं। इस पपड़ी की गहराई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। चंद्रमा का जिक्र न किया गया हो तो पृथ्वी की चर्चा अधूरी ही रहेगी। अब हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक जो है उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। चंद्रमा से जो किरणें हैं वो धरती पर पहुंचती हैं, वह इसका अपना प्रकाश जो है नहीं होता, वह सूर्य का प्रकाश होता है जो चंद्रमा को किरणों के रूप में धरती पर पहुंचता है। यानी कि चंद्रमा की जो किरणें हमारे पास आती हैं वो सूर्य स्वयं चंद्रमा की न होकर के सूर्य की होती हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ये पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यह एक ऐसा अनूठा ग्रह है जिसके लगभग 71% भाग में जल ही जल है। इसके चारों ओर वायु है। इसका तापमान भी प्राणी जगत के लिए अनुकूल और पोषक है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी या भूमि को माता क्यों कहा जाता है। यह हमें जन्म देने के साथ साथ अन्न, वस्त्र, फल फूल आदि प्रदान करती है और हमारा पालन करती है। इस तरह से हमने जाना आज पृथ्वी के बारे में।